मीरा उन खूनी दुल्हनों के बीच खड़ी सोच रही थी। एक तरफ उसका सुहाग था तो दूसरी तरफ उन बेकसूर आत्माओं की मुक्ति। तभी उस खूनी दुल्हन ने मीरा का हाथ पकड़ा और अपनी ठंडी उंगलियों से उसके माथे को छुआ। अचानक मीरा की आंखों के सामने पुरानी यादों के दृश्य चलने लगे। मीरा ने देखा कि कैसे 5 साल पहले चांदनी महल में विक्रम की शादी काव्या नाम की एक खूबसूरत लड़की से होने वाली थी। काव्या बहुत ही मासूम और भोली थी। शादी की रात जब काव्या दुल्हन बनकर चांदनी महल आई तो विक्रम ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। पर रात के 2 बजे जब काव्या सो गई तो विक्रम उसे उठाकर महल के तहखाने में ले गया। वहां पहुंचकर विक्रम ने काव्या को एक पुराने कुएं में धक्का दे दिया। काव्या की चीख पूरे महल में गूंज उठी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो तड़प तड़प कर उस अंधेरे कुएं में मर गई। मीरा ने यह सब देखकर अपना हाथ खींच लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि विक्रम ऐसा कर सकता है। उसने उस खूनी दुल्हन से पूछा, पर विक्रम ने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी? तभी पीछे से एक और खूनी दुल्हन बोली, क्योंकि यह वर्मा खानदान का एक खूनी रिवाज है। हर पीढ़ी में वर्मा खानदान का बड़ा बेटा करवा चौथ की रात अपनी पहली दुल्हन को खूनी दुल्हन बनाकर भगवान शिव को बलि चढ़ाता है। इसी बलि से इस खानदान को दौलत और ताकत मिलती है। मैं विक्रम के दादा की पहली दुल्हन थी। उसने एक और खूनी दुल्हन की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो विक्रम के परदादा की पहली दुल्हन थी और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी यह खूनी रिवाज चलता आ रहा है। मीरा का दिल बैठ गया। उसने कांपते हुए पूछा, तो क्या मुझे भी? काव्या की आत्मा ने सिर हिलाया और बोली, हाँ मीरा, आज फिर से करवा चौथ की रात है और विक्रम ने तुमसे शादी इसीलिए की है। आज रात वो तुम्हें भी उसी कुएं में धकेलकर खूनी दुल्हन बना देगा। पर तुम हम जैसी मामूली लड़की नहीं हो। तुम्हारे पास भगवान शिव का वरदान है। तुम ही इस खूनी रिवाज को खत्म कर सकती हो। मीरा के दिमाग में तूफान चल रहा था। वो तुरंत वहां से निकलकर विक्रम के कमरे की तरफ भागी, पर जैसे ही वो कमरे में पहुंची उसने देखा कि विक्रम वहां नहीं था। तभी पीछे से किसी ने मीरा के सिर पर जोर से वार किया। मीरा गिर गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मीरा को होश आया तो उसने खुद को उसी अंधेरे तहखाने में पाया। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। सामने विक्रम मुस्कुराते हुए खड़ा था और उसके साथ उसकी माँ कमला भी थी। मीरा ने कांपते हुए पूछा, विक्रम, यह तुम क्या कर रहे हो? विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, मीरा, तुम बहुत खास हो। तुम आत्माओं को देख सकती हो। इसीलिए जब तुम्हें खूनी दुल्हन बनाकर बलि चढ़ाया जाएगा तो हमारे खानदान को और भी ज्यादा ताकत मिलेगी। तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने तुम्हें चुना। कमला आगे आई और बोली, मीरा बेटी, मैं तुम्हें पहली बार देखते ही समझ गई थी कि तुम बहुत काम की हो। तुम्हारी शक्ति हमारे खानदान को इतना ताकतवर बना देगी कि कोई हमें हरा नहीं सकेगा। अब चुपचाप अपनी किस्मत को स्वीकार करो। मीरा की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने विक्रम से कहा, तुमने काव्या के साथ भी यही किया था ना? तुमने उससे झूठा प्यार का नाटक किया और फिर उसे बेरहमी से मार दिया। तुम इंसान नहीं, राक्षस हो। विक्रम ने बेपरवाही से कहा, इस दुनिया में सिर्फ ताकत चलती है मीरा, और हम वर्मा खानदान के लोग सदियों से इसी तरह ताकतवर बने हैं। अब समय बर्बाद मत करो, चलो कुएं की तरफ। विक्रम और कमला मीरा को घसीटते हुए उस पुराने कुएं के पास ले गए। कुएं के चारों ओर खून के निशान थे। मीरा वहां खड़ी होकर उस कुएं में झांकी तो उसे अंधेरे में बहुत सी आत्माएं दिखाई दीं जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थीं। विक्रम ने अपनी घड़ी देखी और बोला, बस 5 मिनट में रात के 12 बजेंगे। करवा चौथ की रात का सबसे अंधेरा समय, तभी बलि चढ़ानी होती है। मीरा, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। पर मीरा ने अचानक आंखें बंद की और भगवान शिव का नाम लेना शुरू कर दिया। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंजने लगी। तभी वहां की हवा तेज हो गई और अचानक काव्या सहित सभी खूनी दुल्हनों की आत्माएं वहां प्रकट हो गईं। विक्रम और कमला घबरा गए। विक्रम चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? यह आत्माएं तो हमारे कब्जे में थीं। मीरा ने आंखें खोली और बोली, तुमने इन मासूम औरतों को खूनी दुल्हन बनाया
और उन्हें अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल किया। पर आज भगवान शिव ने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं इन सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाऊं और तुम्हारे खूनी रिवाज को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। वो सभी खूनी दुल्हनें विक्रम और कमला के चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। काव्या आगे आई और विक्रम से बोली, तुमने मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया, तुमने मुझे मार डाला, आज मुझे मेरा बदला मिलेगा। विक्रम चिल्लाया, नहीं, मुझे माफ कर दो। पर वो खूनी दुल्हनें उन्हें माफ करने वाली नहीं थीं। उन्होंने विक्रम और कमला को उठाया और उस कुएं के पास ले गईं। विक्रम और कमला चीखते रहे पर किसी ने उनकी नहीं सुनी और फिर वो दोनों उसी कुएं में गिर गए जिसमें उन्होंने इतनी मासूम दुल्हनों को मारा था। कुएं से एक तेज रोशनी निकली और वो सभी खूनी दुल्हनें शांत हो गईं। उनके चेहरों पर एक सुकून था। काव्या मीरा के पास आई और बोली, शुक्रिया मीरा, तुमने हमें मुक्ति दिलाई। अब हम सब शांति से जा सकते हैं। मीरा ने आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरा उद्देश्य था। भगवान शिव ने मुझे यह वरदान इसीलिए दिया था। धीरे धीरे वो सभी खूनी दुल्हनें एक सफेद रोशनी में बदल गईं और गायब हो गईं। तहखाने में फिर से सन्नाटा छा गया। मीरा की रस्सियां अपने आप खुल गईं। वो धीरे धीरे ऊपर आई। जब वो चांदनी महल से बाहर निकली तो सुबह हो चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर उस भव्य लेकिन खूनी महल को देखा। उसे अब पता था कि उसकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। कुछ दिनों बाद वर्मा खानदान का नामो निशान मिट गया। चांदनी महल को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। लोगों को सिर्फ यही पता चला कि विक्रम और कमला किसी दुर्घटना में मारे गए, पर उनके खूनी रिवाज की सच्चाई सिर्फ मीरा जानती थी। मीरा फिर से उसी पुराने शिव मंदिर में लौट आई। वो जानती थी कि अभी भी बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें उसकी मदद की जरूरत है। उसने अपनी जिंदगी मरी हुई दुल्हनों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने में लगाने का फैसला किया। आज भी अगर आप लखनऊ के उस पुराने शिव मंदिर में जाएं, तो आपको मीरा वहां मिल जाएगी। वो अब भी उन आत्माओं की मदद करती है जो इस दुनिया में अधूरे रह गए। और चांदनी महल वो अब एक खंडहर बन चुका है। लोग कहते हैं कि वहां आज भी रात को किसी के रोने की आवाज आती है, पर क्या पता वो खूनी दुल्हनों की आत्माएं हों या विक्रम और कमला की। कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो हमेशा हवा में तैरती रहती हैं। और चांदनी महल की कहानी भी ऐसी ही है। एक खूनी रिवाज जो सदियों तक चला, एक मासूम लड़की जिसने अपनी शक्ति से उसे खत्म किया, और बहुत सी खूनी दुल्हनें जिन्हें आखिरकार मुक्ति मिली। अगर कभी आपको किसी पुरानी हवेली में शादी के जोड़े में कोई दुल्हन दिखे तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि हो सकता है वो कोई खूनी दुल्हन हो जो अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रही हो। और हाँ, अगर आपको कभी करवा चौथ की रात किसी पुराने मंदिर में जाना हो तो जरा संभल कर, क्योंकि उस रात दुल्हनों की आत्माएं धरती पर आती हैं, कुछ मुक्ति की तलाश में तो कुछ बदला लेने के लिए। मीरा की कहानी यहीं खत्म होती है, पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है जो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरें तो जरा ध्यान से देखिएगा, शायद आपको भी कोई खूनी दुल्हन नजर आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सर्कल ऑफ टेरर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।